हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अंजलि टेरेस गार्डन। मेरी हरी भरी छत पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बात करते हैं आज एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट के बारे में जिसका नाम एरिका पाम है। एरिका पाम एक एयर प्यूरीफाई प्लांट जो हवा को शुद्ध करता है और ये ऐसा सुंदर पौधा है जिसे लगभग सभी लोग लगाना पसंद करते हैं। और ये ऑफिस में और बालकनी में कई जगह आपने इसको देखा होगा। ये सजावट के लिए प्रयोग किया जाता है। सजावटी होने के साथ साथ यह पौधा एयर प्यूरीफाई प्लांट भी है जो हवा को शुद्ध करता है। और ये एक ऐसा पौधा है जो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में देता है, हवा को फिल्टर करता है और जो हवा में मौजूद हमारे विषैले तत्व होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। तो आइए इसके बारे में आज चर्चा करते हैं कि इसको हम कैसे देखभाल करेंगे, इसको कैसे हमें रिपोर्ट करना है, कैसे इसके लिए हमें सॉइल मीडिया चाहिए और इसकी क्या क्या केयर करनी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि प्लांट खरीदते समय जब भी हम प्लांट खरीदने जाएं नर्सरी, तो इसका हमें पौधा जो लेना है बहुत स्वस्थ लेना है, देख के अच्छी तरह से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पौधा थोड़ा डैमेज ले आते हैं, उसकी पत्तियां बर्न हैं और स्वस्थ नहीं हैं, तो हम उसकी कितनी भी केयर कर लें, कितनी भी देखभाल कर लें, वो प्लांट आपका चलने वाला नहीं है। क्योंकि स्वस्थ पौधा आप देखेंगे तो वो अलग ही दिखता है। उसकी पत्तियां बर्न नहीं होनी चाहिए और उसकी पत्ती जो ग्रीन हो, बिल्कुल अच्छी सी शाइनी लीव्स हो, ऐसा पौधा हम खरीदें। और पौधा हम छोटा या बड़ा जो भी हमको पसंद है वो हम ले सकते हैं, उसी अनुसार हम उसको पॉट देंगे। अगर हम पौधा छोटा लेके आते हैं तो हम उसको छोटे पॉट में शिफ्ट करेंगे और अगर हम बड़ा पौधा लेके आते हैं तो इसको 12 से लेके 18 इंच के पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। और जो न्यू गार्डनर हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि वो प्लास्टिक का या सिरेमिक का गमला चूज ना करें। इसके लिए लगाने के लिए ये मिट्टी का ही गमला लें, उसमें ये पौधा अच्छा चलता है। क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव पौधा है और थोड़ी सी ही लापरवाही में अगर हमने इसमें ध्यान नहीं दिया वाटरिंग का, तो हो सकता है ये पौधा आपका ख़राब हो जाए। इसलिए हम इसे पहले मिट्टी के पॉट में ही लगाने के लिए सजेस्ट करते हैं। और सॉइल मीडिया की बात करते हैं तो सॉइल मीडिया बनाने के लिए इसकी जो सॉइल मीडिया है वो हमें बहुत ही वेल ड्रेन बनानी है सॉइल मीडिया। और वेल ड्रेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 60% हम गार्डन सॉइल को लेंगे और उसमें हम 25% जो रेत कंट्रैक्शन वाली होती है उसको मिलाएंगे और 15% वर्मी कंपोस्ट या काउडम मैनूर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको लेंगे। एक मुट्ठी हम इसमें नीम खली का लेंगे और बोन मील की एक मुट्ठी लेंगे और बस ये सारे जो तत्व होते हैं उसको मिला के हम इसको रिपोर्ट करेंगे। और जो गमले का ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होने से इसमें जो वाटर हम डालेंगे वो निकल जाएगा और रूट्स इसकी नहीं गलेंगी। और फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र के रूप में हम इसको फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक हम इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। फरवरी के महीने में इसको फर्टिलाइज़ करना बहुत बढ़िया रहता है क्योंकि उस समय इसका ग्रोइंग पीरियड रहता है। और जब किसी भी प्लांट के ग्रोइंग पीरियड के समय अगर हम उसको फर्टिलाइज़ करते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और एरिका पाम एक ऐसा पौधा है जो इसकी ग्रोथ फरवरी से लेके जुलाई अगस्त तक होती है। और सर्दियों में इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, इसलिए सर्दियों में इसको हम फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे। और फर्टिलाइज़र के रूप में हम इसको NPK 19-19 लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में हम इसको दे सकते हैं। 1 चम्मच 1 लीटर पानी मिला के और उसमें हम आधी चम्मच फंगीसाइड पाउडर का और आधी चम्मच इसमें हम कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र उसको जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का है उसको हम ले सकते हैं। और इन सब चीज़ों को मिला के इसकी पत्तियों में स्प्रे करेंगे और इसके रूट्स में भी डालेंगे जिससे इसमें जड़ें ना गलें और फंगस ना लगे। और
पत्तियों में इसके स्प्रे करेंगे, जिससे पत्तियाँ शाइनी होंगी और चमकदार होंगी। और इसकी रोग के बारे में बात करते हैं तो इसमें स्पॉट इसके पत्तियों में कभी पीले पीले दिखते हैं, हम देखा होगा, चकत्ते से दिखते हैं, कभी कभी इसकी स्टेम में भी दिखती है। तो उसको दूर करने के लिए हम नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं इसकी पत्तियों पर। और अगर नीम ऑयल आपके पास नहीं है तो साधारण नीम की पत्ती लेके उनको बॉयल करके हम पानी में मिला के फिर इसको हर 15 दिन में हम स्प्रे करेंगे, तो धीरे धीरे जो इसका जो ये रोग है स्पॉट वाला वो भी ख़त्म हो जाएगा और पौधा आपका स्वस्थ रहेगा। और इसकी वाटरिंग की बात करते हैं तो वाटरिंग के लिए इसमें हमें जो वाटरिंग करनी है वो बहुत ही सोच समझ के करनी है, क्योंकि अंडर और ओवर वाटरिंग दोनों से ये पौधा ख़राब हो सकता है। तो इसमें हमें वाटरिंग इतनी करनी है कि मिट्टी इसकी मॉइस्चर रहे, मतलब नमी युक्त मिट्टी रहे, इसकी नमी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और इंडोर प्लांट की तरह नहीं कि हम चेक करेंगे पहले कि 1 या 2 इंच मिट्टी इसकी सूख जाए, इसके बाद हम इसकी वाटरिंग करेंगे। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसमें जो वाटरिंग करनी है उस पर हमें बहुत ध्यान देना है। इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए मिट्टी में, क्योंकि कभी कभी अंडर वाटरिंग से या ओवर वाटरिंग से इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उसके टिप्स होते हैं वो ब्राउन होने लगते हैं, और ये ब्राउन पत्तियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। तो पत्तियों को हमें शाइनी बनाना है, सुंदर रखना है, तो उसको हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इसकी वाटरिंग पे। और इसकी जो ये हम जो दिखा रहे हैं आपको, अब देख सकते हैं इस गमले में ये जो ब्राउन से इसके जो स्टेम के पास हैं इनको हमें हटाना है, क्योंकि इनमें पानी भरता है और इन्हीं से पौधे में फंगस का डर रहता है, इसलिए पौधे को हमें बहुत साफ़ और सुथरा रखना है। तो इस बात का ध्यान रखें, जितनी भी ब्राउन पत्तियां होती हैं उनको हम कट कर दें। कभी कभी जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो भी ब्राउन हो जाती हैं, तो ये भी कारण हो सकता है कि अधिक पुरानी पत्तियां इसकी, तो हटा दें हम इसको। और सनलाइट की बात करते हैं तो इसको हम मॉर्निंग की 1 या 2 घंटे की सनलाइट में गर्मियों में रख सकते हैं इसको, या शाम की 5 बजे के बाद जो सनलाइट होती है उसको हम कह सकते हैं कि इसको हम ब्राइट लाइट में रखेंगे। और डायरेक्ट इस पर जो सूर्य की किरणें हैं, जो डायरेक्ट लाइट है वो इस पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उससे इसकी पत्तियां बर्न हो सकती हैं। देखिए मेरे पौधे पे ये पहले मेरा रखा था, इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती थी, इसलिए कहीं कहीं इसकी पत्तियां ब्राउन हो गई हैं, बर्न हो गई हैं। और इसे गर्म हवा से बचाना है गर्मियों में। और ऐसी जगह पे अगर आपके पास ये रखा है तो ग्रीन नेट लगा दें, जिससे इसमें गर्म हवा ना लगे। और इसकी जो रूट्स है उस पर हमें ये देखो, आप देख रहे हैं जब भी हम इसको नर्सरी से लाएं तो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये जो हमें गांठ दिख रही है इसके नीचे से हमें इसमें मिट्टी भरनी है, क्योंकि अगर हम इसकी जो गांठ दिख रही है अगर हम इसके ऊपर से मिट्टी भरेंगे तो ये पौधे की गलने के इसमें ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है कि जब भी हम नर्सरी से लाएं तो जहाँ तक उसमें मिट्टी भरी है पॉट में बस उतनी ही मिट्टी भरना है। इसका ज़्यादा हिस्सा, इसका क्राउन समझ लीजिए आप, इसको हमें नहीं दबाना है, क्योंकि इसमें ही अगर पानी धीरे धीरे इकट्ठा होगा और यहीं से रूट रॉट हो जाएगा और आपका जो एयर का पाम है वो ख़राब हो जाएगा। तो मिट्टी हमें ध्यान रखना है कि क्राउन एरिया से नीचे रहनी चाहिए, कम से कम 2 इंच 3 इंच मिट्टी नीचे रहनी चाहिए। और गर्मियों में बस थोड़ी सी केयर से ये पौधा आपका अगर बच जाए तो फिर सर्दियों में इतनी दिक्कत नहीं रहती है, इसमें आराम से चल सकता है। और गर्मी के लिए आप ये मान लो कि जैसे जब हमें ये लगता है कि हमें गर्मी महसूस हो रही है तो ये पौधा को भी गर्मी महसूस हो रही है, तो आप ये समझ जाइए कि अगर हमें गर्मी लग रही है तो इसे भी गर्मी लगेगी। तो आप इसको ऐसी जगह पे शिफ्ट करें जहाँ इसे गर्माहट ना लगे, शीतलता इसे मिले। और आज के लिए बस इतना ही मित्रों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच।